नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ईरान की। जरा एक पल रुकिए। जब टीवी पर कहा जाता है तेल महंगा हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से, तो हम चैनल बदल देते हैं। ये विदेश की लड़ाइयाँ हैं, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन सवाल यह है, अगर ये विदेश की बातें हैं तो असर आपकी जेब पर क्यों पड़ता है। यहीं से कहानी शुरू होती है ईरान की। यह टकराव अचानक नहीं हुआ, इसका जड़ 1979 में है। लोग सोचते हैं कि ईरान और पश्चिमी देशों का झगड़ा नया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी नींव पड़ी थी 1979 में। 1979 में ईरान में क्रांति हुई, अमेरिका समर्पित राजा हटाया गया, एक ऐसी सरकार आई जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आदेश नहीं मानती थी, और यहीं से ईरान बन गया पश्चिमी ताकतों के लिए एक समस्या। अब हम बात करते हैं परमाणु की। अगर सिर्फ परमाणु ही दिक्कत है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल पर इतना शोर क्यों नहीं। असली डर परमाणु नहीं है, असली डर है कंट्रोल। अगर ईरान ताकतवर बन गया तो मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों का दबदबा कम हो जाएगा, और यही बात किसी को मंजूर नहीं। जब सीधी लड़ाई मुश्किल हो तो प्रतिबंध आते हैं। जब युद्ध सीधे नहीं लड़ा जा सकता तो एक और हथियार निकाला जाता है, आर्थिक प्रतिबंध। मतलब ईरान तेल नहीं बेच पाए, बैंकिंग सिस्टम बंद, पैसा ट्रांसफ़र मुश्किल, दवाइयाँ महंगी। कागज़ पर कहा जाता है ये सज़ा सरकार के लिए है, लेकिन सरकार बच जाती है, सज़ा मिलती है आम जनता को। अब साफ साफ समझिए, नुकसान किसका। नुकसान हो रहा है ईरान की आम जनता का, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का, पूरे मिडिल ईस्ट की शांति का। जब समाज दबाव में आता है तो अस्थिरता बढ़ती है, और अस्थिरता से नया युद्ध जन्म लेता है। अब सबसे अहम सवाल, फायदा किसे। अब यहाँ दिमाग खोलकर सोचिए। हर युद्ध में हथियार बिकते हैं, तेल बिकता है, डर बिकता है। फायदा होता है हथियार कंपनियों को, तेल व्यापारियों को, उन ताकतों को जो दूर बैठकर खेल देखती है। युद्ध किसी के लिए मौत है और किसी के लिए बिजनेस। अब जरा सोचिए, हमारा देश भारत का इससे क्या कनेक्शन। अब आप पूछेंगे, ईरान में आग लगी है तो भारत क्यों जले। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। जैसे ही ईरान में तनाव बढ़ता है, तेल सप्लाई पर असर, तेल महंगा, डॉलर मजबूत, और इसका सीधा असर पड़ता है भारत पर। नतीजा पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, महंगाई ऊपर। यानी ईरान की आग सीधे आपके घर के बजट तक पहुंचती है। फिर यह सब क्यों नहीं रुक रहा। क्योंकि युद्ध तब तक नहीं रुकते जब तक ताकतवरों को नुकसान न हो। यहाँ नुकसान किसका है, आम जनता का, और फायदा वो सही जगह पहुंच रहा है, इसलिए शांति की बातें होती है। लेकिन फैसले युद्ध वाले ही रहते हैं। अब आम जनता को सावधान रहना क्यों जरूरी है। युद्ध के समय सबसे खतरनाक चीज बम नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है डर और झूठी खबरें। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। खुद से पूछिए, यह खबर मुझे डरा क्यों रही है, इससे किसे फायदा हो रहा है। जो खबर नफरत और डर फैलाए वो जानकारी नहीं, हथियार होती है। आम आदमी अपने स्तर पर क्या करे। आम आदमी घबरा कर फैसले ना करे, अफवाहें न फैलाए, नफरत की राजनीति से दूर रहे। युद्ध सीमा पर होता है, लेकिन उसका असर आपकी जेब और दिमाग पर पड़ता है। सजग रहना ही बचाव है। भारत जैसे देश कैसे बच सकते हैं। भारत जैसे देशों को किसी एक गुट का अंध समर्थक नहीं बनना चाहिए। तेल और व्यापार के विकल्प रखने चाहिए। कूटनीति और शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। युद्ध से दूर रहना कमजोरी नहीं है, युद्ध से दूर रहना समझदारी है। आखिरी बात, सबसे जरूरी, अगर आप सच में देश और समाज की चिंता करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को बचाइए। जो समाज डर और नफरत में बह जाता है वो बिना युद्ध के ही हार जाता है। तो आज ईरान है, कल कोई और देश होगा। सरकारें लड़ती हैं, मरते लोग हैं, और इसलिए याद रखिए, सजग नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। यही आज हमारे समाज की असली सच्चाई है।